टंडन ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सफाई का ये सही समय है, स्वागत है, युवा पीढ़ी को मदद मिलेगी, यहां से शुरुआत करके इसे हर जगह बढ़ाना चाहिए, इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए, दोषियों और डीलरों को सजा मिलनी चाहिए। बड़े चेहरों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है जिन्होंने अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी खराब की है। तो रवीना टंडन ने सीधे सीधे अपनी बात को रखा है इस मसले पर। बड़ी खबर आ रही है इस बीच रिया चक्रवर्ती केस से जुड़ी हुई ही एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। रिया चक्रवर्ती को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। इस फैसले के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है जिस पर कल सुनवाई होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको हम दे दें। दरअसल रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। चक्रवर्ती को अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। सुशांत केस में सबसे अहम खबर, झूठों के जंजाल में फंसी रिया चक्रवर्ती, रिया पर लटकती लंबी जेल की तलवार, परेशानी की सलाखों में रिया चक्रवर्ती। न्यूज 18 को पुख्ता जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानून के शिकंजे से रिया को इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। तस्वीरों में जिस आजादी से रिया खुलकर जिंदगी का लुत्फ उठाते देखी जाती थी, अब उनके लिए ये लम्हे सपने की बात होकर रह गई है। फिलहाल अपने बॉयफ्रेंड सुशांत के साथ रिया की हाल ही में कई ऐसी तस्वीरें उनके कई छिपे और उजागर सच के साथ सामने आई, मगर उन्हीं तस्वीरों ने रिया के ड्रग्स से गहरे रिश्ते की भी पोल खोलकर रख दी। कभी व्हाइट बोर्ड पर गणित के मुश्किल सवालों को समझाते सुशांत के सामने बेतकल्लुफी से टेबल पर बैठी रिया नजर आई, तो कभी सुशांत के साथ सिगरेट के छल्ले उड़ाती रिया दिखी। इन वीडियोस को किसी शब्द की जरूरत शायद नहीं है, बल्कि किस्सा तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। समझने वाले समझ गए कि बार बार ड्रग्स न लेने की बात करने वाली रिया किस कदर झूठ से अपना चेहरा छिपाने की फिराक में लगी हुई थी। I absolutely never consumed drugs. I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. क्योंकि रिया चक्रवर्ती की कथनी और करनी में काफी अंतर है जो दुनिया के सामने आ चुका है। रिया शेर तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सवा शेर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने रिया के सामने सवालों के ऐसे बम दागे कि रिया अपने ही बातों में उलझ गई और अंत रिया ने कबूल किया कि वो ड्रग्स लेती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने पहले दावा किया था कि उसने केवल सुशांत और उसके दोस्तों के लिए ड्रग्स खरीदा था, लेकिन एनसीबी के शिकंजे में आने के बाद अब रिया ने मान लिया है कि उसने खुद भी ड्रग्स ली। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने रिया से करीब 50 मुश्किल लेकिन उसकी जिंदगी से जुड़े ऐसे सवाल तैयार किए जिनके जरिए एनसीबी को रिया के अतीत में झांक कर देखने का पूरा मौका मिला। एनसीबी के सवालों का ताना बाना कुछ इस कदर था कि रिया के सुशांत रिश्तों से लेकर ड्रग्स कनेक्शन तक के सवालों पर रिया चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई और जवाब देने की कोशिश की तो बस फंसती चली गई। रिया ने पूछताछ के दौरान कई और लोगों के नाम उगले और यहीं से रिया के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा सामने आने लगा जिसे शायद ही कोई पसंद करे। अब तक के खुलासे और पर्दाफाश के बाद ये तो पक्का हो गया कि रिया की मुश्किलें बढ़ना तय है। एनसीबी की पूछताछ में किन किन बातों से पर्दा उठने वाला है और इससे रिया की आगे की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, शायद रिया को इस बात का अंदाजा होने लगा था। शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत से एनसीबी करेगी पूछताछ। एनसीबी ने अपनी जांच के दौरान ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को न्यायिक हिरासत में लिया था। अब एनसीबी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी देकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत की हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी है। जाहिर तौर पर इस पूछताछ में भी कई बातों से पर्दा उठ सकता है। श्रद्धा, रकुल, सारा से होगी पूछताछ। रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों का नाम लिया है जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर का नाम शामिल है जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यकीनन इन एक्टर्स से पूछताछ में भी कई बातों का खुलासा हो सकता है। रिया के आधे सच से उठेगा पर्दा।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इतना तो समझ में आ गया है कि रिया ने जब भी मीडिया और जांच एजेंसियों के सामने मुंह खोला, आधा सच बताया तो आधा झूठ, और धीरे धीरे उनके इन कच्ची पक्की बातों की परतें खुलने लगी हैं। रिया को हो सकती है 10 साल की जेल। सबसे अहम बात यह कि तमाम पूछताछ के बाद अगर एनसीबी के हाथ सभी सही सबूत लग गए तो रिया को 10 साल तक जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है, जिसका मतलब अभी 30 साल की पूरी नहीं हुई रिया का करियर ठप और उनकी जिंदगी की गाड़ी के पहिए पंचर होने तय हैं। वैसे सिर्फ रिया ही नहीं, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी लगातार एनसीबी की जांच और पूछताछ के दायरे में हैं। रिया से पहले ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की पूछताछ के दौरान शौविक ने माना था कि वो ड्रग्स लेता था। ड्रग्स की लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की एक चैट भी सामने आई थी, जिसने ताबूत में कील ठोकने का काम किया। शौविक को एनसीबी ने रिया से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जो सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री के बाद पहली गिरफ्तारी थी। फिलहाल सबकी नजर इसी पर टिकी है कि लगातार पूछताछ के दौर में शौविक कौन से ऐसे खुलासे करेगा जो इस केस को कोई और दूसरा सनसनीखेज मोड़ दे सकता है।